अपनी पार्टी बिछाने लगी विधानसभा चुनावों की बिसात। दोनों सूबों को एक नजरिए से देखने का किया दावा। बढ़ रहे जनाधार पर बुखारी के हौसले हुए बुलंद। क्लस्टर और जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ चरम पर पहुंचा विद्यार्थियों का गुस्सा। दाखिलों की क्षमता न बढ़ाए जाने पर नहीं थम रहा गुस्सा। सड़कों से लेकर कॉलेजों के बाहर प्रदर्शन जारी। युवाओं के कौशल विकास के लिए भी आगे आई सेना। रोजगार के अवसरों की दी जा रही है जानकारी। जम्मू और कश्मीर सूबे में शिविरों का सिलसिला शुरू हुआ। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछले साल वजूद में आई अपनी पार्टी ने इस केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी यहां के दोनों सूबों यानी जम्मू और कश्मीर को एक नजरिए से देखती है और यहां के अन्य सियासी दलों की तरह दोनों सूबों को आपस में लड़ाना उसकी फितरत में नहीं है। जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने विश्वास दिलाया कि अपनी पार्टी दोनों सूबों को एक आंख से नहीं बल्कि दोनों आंखों से देखेगी ताकि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास सुनिश्चित होने के साथ साथ यहां की पहचान भी न खोने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है उससे यहां के मंझे हुए सियासी दल भी सख्ते में आ गए हैं। इससे पहले पैंथर्स पार्टी की यूथ इकाई के प्रधान प्रताप सिंह अपनी साथियों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए, जिनका बुखारी ने जोरदार स्वागत किया। होना चाहिए कि हम किसी भी मसले में जहाँ लोगों के हित की बात हो कोई मसला पसंदी से काम नहीं लेंगे। यहाँ जो आज तक सियासत चली आई है, चाहे वो कश्मीर में थी या जम्मू में थी, वो ये सियासत थी कि एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ाए। अपनी पार्टी पहली जमात है जो कहती है नहीं, हमारे सांझे मुद्दे हैं, सांझे दिक्कतें हैं और हमें इकट्ठे चलना है। इकट्ठे चलना है क्यों? दोनों की आइडेंटिटी, दोनों खितों की आइडेंटिटी का सवाल है, दोनों खितों की डेवलपमेंट का सवाल है, दोनों खितों में आप जैसे नौजवानों का सवाल है। ये तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसलिए मैं यकीन दिलाता हूँ, आप लोग जाइए, लोगों में मैसेज दीजिए कि साहब ये दो आंखों के मानंद है, दो रीजन्स हमारी जमात के। जैसे इंसान दो आंख, एक आंख से जो देखेगा दूसरी आंख से भी वही दिखता है। और यहाँ जॉन्डिस आई नहीं है। यहाँ मैं आपको एक वादा देता हूँ कि पूरी लीडरशिप आपकी जो है दोनों रीजन्स को दो आंख। ये खाली वोट की सियासत के लिए नहीं कहते, ये बिलीव इन इट। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जब ये मैसेज लोगों में दे दोगे, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह जुड़ रहे हैं और जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों की मेहनत से इस पार्टी का इतना मुस्तहकम वजूद यहाँ हो सकता है कि जो मंजी हुई पार्टियाँ हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये नई जमात आगे कैसे चले। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू और जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा दाखिलों की क्षमता कम किए जाने पर जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन शुरू कर दिया है, वहीं अब एनएसयूआई भी छात्रों के हितों को लेकर सड़कों पर उतर आई है। एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने जम्मू में आज उच्च शिक्षा विभाग का पुतला जलाते हुए उस पर जम्मू के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई का कहना है कि छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पास जम्मू के अंदर सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी और एक जम्मू यूनिवर्सिटी, और हमारे पास कोई चारा नहीं है उसके अलावा। लेकिन वो कहते हैं कि आप जहां मर्जी जाओ, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। हमें राइट टू एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उससे जो है पीछे रखा जा रहा है। हमारा अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मिलने कह रहे हैं कि हमारे पास सीट्स कम है। अगर सीट्स कम है तो पहले भी सरकारें रही हैं जब मॉर्निंग और इवनिंग जो शिफ्टें चलती थी। अब मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टें चलाओ। आप कॉमर्स कॉलेज से इग्नो सेंटर को हटा के कहीं रखो, आप
MM कॉलेज से जो है इग्नो सेंटर को हटाओ, आप यूनिवर्सिटी से इग्नो सेंटर्स को हटाओ, उनके लिए कोई नई बिल्डिंग तैयार करो। जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? उधर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले जम्मू के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर के बाहर भी आज जमकर बवाल हुआ। बच्चों ने उन्हें दाखिला न दिए जाने के विरोध में कॉलेज के गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना था कि काउंसलिंग के बावजूद उन्हें दाखिले नहीं दिए जा रहे हैं और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि 90% अंक हासिल करने वाले बच्चों को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये आज का जो प्रोटेस्ट है ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ है। जो विद्यार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है उनकी एडमिशन नहीं ली जा रही और ये दर बदर की ठोकरें खा रहा है विद्यार्थी। 90, 95, 70, 80% लेने के बावजूद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। उसके खिलाफ विद्यार्थी यहाँ पे रोड बंद करने लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन हमारा, और यही मांग हमारी लगातार 4 दिन से है कि इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए, अन्यथा आने वाले समय पर और भी उग्र प्रदर्शन होंगे और उसका मुख्य भुगतान ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। युवा वर्ग में कौशल विकास के लिए केंद्र की हिमायत योजना के तहत अब भारतीय सेना भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में सेना द्वारा मेंढर में आज एक शिविर का आयोजन कर सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को अहम जानकारियां दी ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। दूसरी ओर साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के डायलगाम इलाके में भी सेना ने एक शिविर लगाकर युवाओं को भविष्य संवारने के कई तौर तरीके बताए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं 12th के बाद यहाँ कॉलेज नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से JNK गवर्नमेंट की तरफ से जो है, तो यहाँ पे जो ट्रेनर्स आए हैं जैसे उन्होंने बता दिया कि उनके लिए प्रोग्राम्स है। लुधियाना में उनकी कैंप होगा जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए डिफरेंट स्किल्स में। तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी की तरफ से, और इनफैक्ट इन पर्टिकुलर JNK राइफल्स की तरफ से मैंने देखा हुआ है कि ये आर्मी का बड़ा यहाँ पे रहता है, बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्शंस आवाम के साथ, तो जो कुछ भी कर सकते हैं ये करते रहते हैं। ये अच्छा काम किया है उन्होंने, यहाँ पर ये रखा है। हमने उनको इसके बारे में बोल दिया कि ऐसे ऐसे करने में पढ़ाई में ध्यान दो, अपना फ्यूचर देखो, कि बाकी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। बाकी बस ये ठीक है, ऐसे कैंप होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए सब में इसी तरह। सर मैंने इनको यही बोला कि मैं एक सिविल इंजीनियर, मैंने अपने फील्ड के बारे में बोला कि मैंने क्या किया है, कहाँ से किया है इंजीनियर, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है मेरे पास मैं हेल्प करूँगा, चाहे किताबों की ज़रूरत हो, चाहे किसी गाइड की भी ज़रूरत हो, मैं हेल्प करूँगा। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में आवाम की सेहत का भी ख्याल रखने वाली भारतीय सेना लगातार अपना दायित्व निभाती आ रही है। समाज के प्रति अपने इसी दायित्व को निभाते हुए सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज कश्मीर के कुंजर इलाके में एक मेडिकल कैंप लगाकर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। इस कैंप का आयोजन खासतौर पर महिलाओं के लिए किया गया था जिन्हें सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जरूरत के हिसाब से दवाएं भी मुहैया करवाई। इस कैंप का आयोजन 2 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर व कुंजर कैंप के कंपनी कमांडर पंकज खटाना की देखरेख में किया गया था। औरतों के लिए खास करके रखा गया है। बहुत सारे औरतों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया, मुफ्त दवाइयाँ ले ली। इनसे मतलब यहाँ के गरीब आवाम को बहुत फायदा पहुँचा और हम चाहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार है 2RR के CO साहब के भी और मेजर साहब के भी, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे कैंप आइंदा भी होनी चाहिए। जम्मू की नेहरू मार्केट वेयरहाउस में कुछ दुकानें और इमारतें किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं, लेकिन ये सब जानते हुए भी शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। इन इमारतों को गौर से देखिए। ये इमारतें कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी ना तो सरकार और ना ही इन इमारतों में रहने वाले लोग गंभीर हैं।
किसी बड़े हादसे को दावत देने वाली ये इमारतें हैं जम्मू की सबसे बड़ी करियाना मार्केट वेयर हाउस नेहरू मार्केट की। वर्ष 2012 में इन इमारतों को अनसेफ घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन इमारतों में लोग रह रहे हैं और नीचे दुकानें चल रही हैं। देखिए, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बिल्डिंग और मतलब के जो हमारा जो बस स्टैंड है, इसमें सारी की सारी जो इन्होंने मतलब के अनसेफ डिक्लेयर की है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे बिल्डिंगों में रहते हैं, मतलब के कश्मीरी भाई हैं जो हमारे रहते हैं जहाँ पर, तो ये भी अनसेफ हैं। किसी टाइम भी कोई हादसा, बड़ा हादसा, और ये हादसा इतना बड़ा होगा कि मतलब की गिनती में नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनको मतलब कि कोई जगह ऐसी देनी चाहिए जिससे ये मतलब कि कीमती जाने जो हैं जो बच सकें। हालांकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन इमारतों में रह रहे लोगों को इमारतों के अनसेफ घोषित किए जाने के बाद नोटिस जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन इसके बाद ना तो इन इमारतों में रहने वालों ने इमारत को खाली किया और ना ही जेडीए ने कभी खाली करवाने का प्रयास किया। बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को भी, दुकानदार जो हैं, जो बाकी लोग हैं, इनको भी मतलब कि जेडी वालों ने नोटिस भी दिए हैं कि आप अपनी दुकानें बंद कर दो, खाली कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपनी मर्जी से बैठे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का भी मैं समझता हूँ कसूर नहीं है। ये गवर्नमेंट का ही काम है, हमें तो मजबूरी में बैठे हुए हैं। ये तो अनसेफ है ही है, पहले ही कह चुके हैं हम, तो ये रिस्की मामला है। तो जिस तरह से सामने आपके वो इससे भी ज्यादा है, वो इससे भी ज्यादा डेंजरस खतरनाक है। वो पहले ही रह चुके हैं, उनको बच्चे बुच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, बहुत ज्यादा डेंजरस है इससे भी। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कुछ करना चाहिए। वर्ष 2012 में इन इमारतों को अनसेफ घोषित किए जाने के बाद यहाँ पर कोई भी मरम्मत का काम नहीं हुआ। जेडीए के अधिकारियों के मुताबिक जब इमारत को अनसेफ घोषित कर दिया है तो इनकी मरम्मत का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है अनसेफ, तो मेंटेनेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है करने का। तो दूसरा रेंट का, रेंट जो है ना वो हमारे प्रीव्यू में नहीं आता है। वो बेसिकली ना डीएलएम है हमारे डायरेक्टर लैंड के, तो वो उनका प्रीव्यू है, वो वही बता सकते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं। वहीं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी पंकज मंगोत्रा के मुताबिक वो इन इमारतों को लेकर जल्द जेडीए की इंजीनियरिंग विंग से चर्चा कर इस मामले में उचित कदम उठाएंगे। इसके विषय में हम बात करेंगे अपने इंजीनियर लोगों से। आपने मेरे संज्ञान में लाया है और शायद मुझे पता भी था। इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई बनती होगी इसमें जरूर हम करेंगे। मैं पूरा ये इनसे रिव्यू कर लेता हूँ अपने इंजीनियरिंग से, देखता हूँ इशू क्या है इसमें, क्यों नहीं अभी खाली हुआ है, तो जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। इन इमारतों को अनसेफ घोषित किए हुए अब 9 वर्ष बीत चुके हैं और जेडीए ने भी इन इमारतों में रहने वाले लोगों को इमारतों को खाली करवाने का नोटिस जारी कर अपना दायित्व पूरा कर दिया है। लेकिन अब अगर कोई हादसा पेश आता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जेडीए या फिर इन इमारतों में रहने वाले लोग? जम्मू से विनोद शर्मा के साथ गुरुमेज संधू की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जहां रिलायंस रिटेल स्टोर खोलने को लेकर बीते दिनों बंद का आह्वान किया गया था, वहीं पुंछ जिले में सभी तहसील के लोगों ने इन रिलायंस स्टोर को खोलने का समर्थन किया है और इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक तरफ जहां महंगाई आसमान छू रही है, अगर ऐसे में शहर में रिलायंस स्टोर खुलते हैं तो उससे आम लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि वहां पर लोगों को सस्ते दामों पर सामान मिलेगा और उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये रिलायंस के जितने भी यहाँ पे ये शोरूम
खोले जा रहे हैं तो हम इसके हक में हैं, क्योंकि ये गरीब पब्लिक के हक में है। और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको जिन चीज़ों से फ़ायदा हो, चाहे वो रिलायंस का शोरूम हो या किसी और कंपनी का भी हो, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ मेंढर में हमारी मार्केट के अंदर, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर खुलने चाहिए। हम इसके हक में हैं और हम ये चाहते हैं कि जिससे मतलब छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को जिससे फ़ायदा मिले वो चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए। हम इसको वेलकम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे शोरूम जो है वो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, तहसील के अंदर भी, खास करके मेंढर के अंदर भी गरीब लोगों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। और हम ये चाहते हैं कि इनके लिए ये यहाँ से प्रपोज करें और हमारी मेंढर के अंदर भी ये ऐसे शोरूम जो है खुलने चाहिए। क्योंकि अगर बात करें हम महंगाई की, आज की डेट में रियासत जम्मू व कश्मीर की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने भी तहसीलें हैं, उन सब तहसीलों के अंदर महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। तो मैं मरकजी सरकार और रियासती सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर यूटी के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ख़ासकर जो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जितनी भी तहसीलें और न्यावत हैं, यहाँ पर भी रिलायंस के स्टोर खोले जाएं ताकि लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ मुनासिब रेट से दस्तयाब हो सके और यहाँ की जो गरीब और पसमंदा इलाके की रहने वाली जो आवाम है कम से कम उनको रोजगार मिल सके। विश्व भर में आज वर्ल्ड हार्ट डे को लोगों को दिल से संबंधित रोगों के बारे में जागरूक किया गया। इस कड़ी में जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुशील शर्मा और उनकी टीम ने लोगों को दिल संबंधी बीमारियों के कारणों और उनसे बचाव के तौर तरीके बताए। जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दिल की बीमारियों और इसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। Cardiovascular disease का मीन्स हार्ट एंड हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है हमारे एशियन रीजन में और उनके लिए कैसे अवेयरनेस की जाए, ये एक एजुकेशन का प्रोग्राम है। और इसीलिए वॉकाथॉन अरेंज की है कि लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम मीन्स जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आइडियल वेट मेंटेन करिए, सैचुरेटेड फैट कम खाइए, हॉट हेल्दी फूड खाने की कोशिश करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कोविड के इस एरा में हार्ट और हार्ट के मरीज़ जो हैं वो पॉसिबली निगलेक्टेड रहे हैं, इन द सेंस कि ज़्यादा फोकस कोविड की तरफ ही था। एक ये भी प्रयास होता है कि कोविड के मरीज़ को कैसे अटेंड किया जाए और कोविड और हार्ट डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं कई बार मिलते जुलते ही हैं, जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द होना। तो कोविड के कारण काफ़ी से लोग निगलेक्टेड हैं, वो भी एक प्रयास किया जाता है कि कैसे कनेक्ट किया जाए विद पीपल विद कोविड। और आई एम वेरी ग्रेटफुल। समाज के साथ भी जुड़े हुए हैं। आज सब यहाँ पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड का कॉमर्स की पूरी टीम, अरुण जी उनके साथ हमारे आईजी जम्मू मुकेश जी, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यही अपेक्षा करता हुआ कि जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए हार्ट के बारे में इतनी हो रही है। आगे भी हम भी प्रयास करेंगे जीएमसी के द्वारा हर बार में इसका कोई मेडिकल कैंप लगे ताकि लोगों को और हम अवेयरनेस करवा सकें। जम्मू के डिग्याना कैंप में दुकान के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात शव के मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आरएसपुरा के गाजिया में गोभी की अच्छी फसल होने पर उत्पादक महेश चौधरी ने खुशी जताई है। महेश चौधरी ने कहा कि गोभी का उत्पादन अच्छा हो रहा है और पहली बार बरसात के मौसम में हाइब्रिड सीड लगाया गया है, जिसका पूरा फायदा मिल रहा है। साथ ही कहा कि जम्मू के इलाके में पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें वह कामयाब भी हुए हैं और इन्हीं प्रयासों से किसानों की आमदन दोगुनी हो सकती है। इसमें संबंधित विभाग भी उनकी पूरी मदद कर रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बरसात वाली गोभी लगाई है, हाइब्रिड सीड लगाया हुआ हमने और
मेहनत भी हमने इसमें बहुत की है और अब इसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा है, हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। अब मैं आगे सभी किसान भाइयों को ये बोलूँगा कि ये कैश क्रॉप है, इनकी तरफ आए। मोदी जी बोल रहे हैं कि किसानों का आय दुगनी करनी है, हमें इन्हीं प्रयासों की तरफ आना पड़ेगा, तभी हमारी आय दुगनी हो पाएगी। इसमें डिपार्टमेंट भी आपकी मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है और डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि सीड ओनर 50% पे हमें दे रहे हैं। हम उनको वो डिपार्टमेंट पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमें हेल्प पूरी करते हैं। इन दिनों गोभी पहले उगाई थी या डिपार्टमेंट की तरफ से हेल्प मिली? हाँ, डिपार्टमेंट हमें पूरी मदद कर रहा है। इस इलाके में, जम्मू के इलाके में मेरे को लग रहा है कि पहली बार हमने प्रयास किया है और इस प्रयास में हम कामयाब हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे और यंग फार्मर्स जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सारे आगे आएँ, तो इस चीज़ हेल्प लें डिपार्टमेंट से और अच्छा बेनिफिट कमाएं। मैं एक दुकानदार हाँ, मैं पहले मंडी जाता है, उत्थों गोभी लेंदा पर गोभी जिले लभी सानू उत्थों देसी गोभी है। ये साढ़े इधर लोकल आई है और बड़ी अच्छी गोभी निकली है और ये बिकदा भी क्या है, गाहक भी खुश हो ही लैंदा है और बगैर हैल दी गोभी ला लैने, देसी खाद पा देने अपना और शैल मेहनत की है, गोभी भी शैल हो जाता। और ये साढ़े बाबू होर ने चौधरी साहब, इन्हें बड़ा प्लांट लाया गोभी का, शैल मेहनत की है। बरसांती पहली बार गोभी होए साढ़े इधर एक नवां शहर तहसील च और इन्हें बड़ी थोड़ी मेहनत की है, शैल गोभी बिका देंदा। अस मंडी को सस्ता लभदा सानू इत्थे, थोड़ा मंडी सानू 20 रुपये लभ, इन्हें सानू 15 रुपये दी ओड़ना और लभना भी शैल और साढ़ा किराया भी बच जाना और लभना सानू ताजा बड्डिया उसका मौका देना सानू। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों ने जम्मू के तालाब तिलों से होते हुए पौनी चक जा रही नहर पर ही अवैध तरीके से पार्किंग बना दी है। दरअसल इस नहर पर लोगों ने अवैध रूप से जगह जगह पुली बना दी है और इन पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसके कारण नहर की साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग रातों रात ही पुल का निर्माण कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो नहर की सफाई कैसे हो पाएगी? की बात छोड़िए, ये जो इनलीगल जो है डिपार्टमेंट की जो जगह है, नहर है, लोग रात को ही पुलियाँ बना लेते हैं, किसी को पूछते तक नहीं है और इसी की वजह से नहर जो है ब्लॉक हो जाती है। तो फिर दिक्कत आती है, साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। फिर लोग बोलते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पुलियाँ नहीं बनाता है, साफ़ सफाई में दिक्कत आती है सर। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। देखो नहर पूरी भर जाती है, कहाँ जगह नहीं बची है, लोग अपनी पार्किंग बना लेते हैं, पुली बना के रात को पार्किंग ले लेते हैं। तो ये गलत है सर, किसी को पूछता तक नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे जिन लोगों के पास जगह नहीं है, उनको गाड़ी लगाने की एक तो जगह मिल जाती है, और गवर्नमेंट को क्या अर्ज करना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से हम गुजारिश करना चाहते हैं और जिनकी गाड़ियां हैं जो पार्किंग बनाते हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो पहले पार्किंग की व्यवस्था कीजिए। अगर पार्किंग नहीं है तो गाड़ी मत लीजिए आप। अब गाड़ी रोड के बीच खड़ी करोगे या गवर्नमेंट की जगह यूज़ करोगे, बाद में लफड़ा पड़ेगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपना जो काम है वो करना पड़ेगा। हम काफ़ी बार एक्सीडेंट या चीफ इंजीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने मिले हैं, तो हम ये कहते हैं जहाँ जो कल्वर टूटा है उसको रिपेयर के लिए बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अब जबकि लोग धड़ाधड़ रात को उठाकर जहाँ उस पर कल्वर, नहर पर कल्वर बना लेते हैं, वहाँ उसकी कल्वर बनाते हैं निकलने के लिए नहीं बल्कि उसकी पार्किंग के लिए। जहाँ देखो हर कल्वर पर, हर पुली पर पार्किंग हुई है, इससे सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। और आप जानते हैं कि जो गाड़ी होती है ये अपने पाँव की खुद चोर होती है, इसको सेल्फ लगाओ तो भाग जाओ। अब कभी चोरी होती है या कितने केस आते हैं ऐसे जिसमें चोरी होती है, किसी की बैटरी निकल गई, किसी का टायर ले गई। तो सिक्योरिटी के व्यू से भी ये हमें बहुत नुकसान है। हम अपील करते हैं खासकर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से कि ये जो मैनेज चला है, घर घर पुली बना रहे हैं लोग, कल्वर्ट बना रहे हैं, उस पर रोकथाम लगाई जाए ताकि वो परमिशन लेकर बनाएं। क्योंकि डिपार्टमेंट तो कोई पुली बनाता नहीं, जिस पर जहाँ जरूरी है वहाँ वो बनाते नहीं, जहाँ गैर जरूरी है वो लोग बनाते हैं अपनी मर्जी से। बगैर कनाइवेंस के कोई काम नहीं होता है, डिपार्टमेंट की मिली भगत होती है, तभी ये लोग पुली बनाते हैं। ये वो उनको अप्रोच करते हैं हमें पुल बना कर दो, तो ये कहते हैं खुद ही बना लो। जम्मू को प्लास्टिक और पॉलीथीन से मुक्त बनाने के लिए जम्मू नगर निगम ने जहां अपने अभियान में तेजी ला दी है, वहीं अब शहर के कॉलेजों ने भी निगम की इस मुहिम में साथ देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एनएसएस यूनिट ने लोगों को पॉलीथीन के दुष्प्रभावों के अवगत करवाते हुए उनमें कपड़े के थैले वितरित किए।
एक छोटा सा इनिशिएटिव है बाय बाय प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक के बैग्स लोगों से ले लेंगे जो भी शॉपिंग करने आए हैं, हम उनको ये बैग्स जो हैं ये देंगे और एक उनको अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि हमें प्लास्टिक के बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए और इको फ्रेंडली बैग्स यूज़ करने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी, एज एन इन्वायरमेंट, सारे इन्वायरमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत बड़ा आगे जाके कामयाब होगा और हमारे स्टूडेंट्स बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं आज, क्योंकि इसके आगे के हैज़र्ड्स बहुत बुरे होने वाले हैं। तो इसीलिए ये राइट टाइम है कि हम इसको सेव कर लें और हम एक स्टेप उठाएं ताकि हमारा आगे जम्मू प्रोग्रेस करे एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। चलिए अभी की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।